हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। आज हम महाबलेश्वर के पास में जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रतापगढ़ फोर्ट को, जो कि महाबलेश्वर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे तपोला के लिए, जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, जो कि महाबलेश्वर से 30 किलोमीटर है और प्रतापगढ़ फोर्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो इस वक्त मैं प्रतापगढ़ फोर्ट पर हूँ। पीछे आपको फोर्ट दिखेगा। तो सामने फ़ोर्ट की एंट्री है और यहाँ से हमें आगे बढ़ना है फ़ोर्ट के लिए। प्रतापगढ़ फोर्ट का कोई एंट्री टिकट नहीं है, यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। जैसे हम मेन गेट से अंदर आते हैं, यहाँ पर ये ऑफिस बना हुआ है। अगर आपको गाइड चाहिए तो आपको यहाँ से ऑफिस से गाइड मिल जाएगा। प्रतापगढ़ फोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए मैंने यहाँ पर गाइड हायर किया है। मेरे साथ में ये भाई साहब है, इनका नाम है रोहन जंगम। हाँ, रोहन जंगम। तो ये रोहन भाई है और ये हमें प्रतापगढ़ फोर्ट की पूरी डिटेल्स देंगे। यहाँ पर गाइड का जो चार्ज है वो 600 रुपये है, 600 रुपीज़। तो 600 रुपये में आपको इस ऑफिस से गाइड मिल जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। देखो, अभी हम प्रतापगढ़ फोर्ट जो है घूमने जा रहे हैं। हाँ। ये फोर्ट आज भी प्राइवेट फोर्ट है, गवर्नमेंट का फोर्ट नहीं है। शिवाजी महाराज का अभी भी 13 जनरेशन यहाँ के लोकल एमपी है, उनका नाम है उदयनराजे भोसले। अच्छा उनके अंडर में फोर्ट आ रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे एंशियंट केव है, शिवकालीन गुफा है। अच्छा। ये गुफा पहले टाइम बड़ी थी। सामने जो बाइक लगे हैं, लोग खड़े हैं, वहाँ तक एक गुफा थी। इसको कट किया है 1957 में। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू फोर्ट के ऊपर आए थे। ऊपर एक शिवाजी महाराज का स्टैचू है। इस स्टैचू को इनॉग्रेट करने के लिए यहाँ पे आए थे, तभी ये गुफा कम की है। ये मिट्टी का रोड था, लोग पैदल यहाँ पे चल के या घोड़े के ऊपर आते थे। अच्छा। 1957 में रोड बनाया गया और ये स्टेप बनाए हुए हैं। फोर्ट के ऊपर ओरिजिनल स्टेप्स है, लेकिन भवानी माता टेम्पल के पास और इस दीवार को है, वो सामने वाला अफजल खान का कब्र है। वो शामियाना वहाँ पे खड़ा था, टेंट। जो अफजल खान कौन था? बीजापुर का बादशाह आदिल शाह। आदिल शाह के अंडर आदिल शाह के लिए काम करता था। जो आदिल शाह की माँ थी बड़ी बेगम साहिबा, इन्हें अपने शिवाजी महाराज को मारने के लिए चैलेंज रखा था। अफजल खान उधर से चैलेंज लेके आ गया। महाराष्ट्र में आते समय जितने भी टेम्पल है सब तोड़ के आ रहा था। तुलजापुर, शिखर सिंगनापुर, पंढरपुर वगैरह। आपको पंचगंग नीचे वाई पता होगा, पंचगंग नीचे वाई आता है। इस वाई में कि अफजल खान 4 मंथ के लिए स्टे किया, क्योंकि इस जगह पे बारिश बहुत रहती है। लड़ाई रुक गई, इसलिए शिवाजी महाराज ने अफजल खान को वाई में एक लेटर भेज दिया। वाई में लेटर भेजने का रीज़न ऐसा है कि अफजल खान वाई तक आ चुका है और अफजल खान के पास फौज ज़्यादा है, अपने शिवाजी महाराज के पास फौज कम है। इसलिए शिवाजी महाराज ने अफजल खान को वाई में लेटर ऐसा लिखा कि आप मेरे पिता जैसे हो, जैसा आप मेरे को मिलने के लिए वाई तक आए हो, वैसे प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे मैंने एक टेंट खड़ा किया हुआ है, इसी सामियाने के अंदर आके मिल जाओ। तो यहाँ पे उनकी मीटिंग फिक्स हो गई 10 नवंबर 1659 में। उसी जगह पे शिवाजी महाराज जब मिलने के लिए गए, फोर्ट के ऊपर से निकलते समय, जाते समय जैकेट पहन के गए थे, बख्तर। सिर के ऊपर मेटल का जीरो टॉप था और हाथ में टाइगर के नेल्स थे। जब शिवाजी महाराज की एंट्री उस शामियाने के अंदर हुआ तो अफजल खान खड़ा रहा। अफजल खान की हाइट कितनी है? 7 फीट 5 इंच। द ग्रेट खली नाश्ते में बैठने के बाद अकेला बकरा खाता था। हाथी को एक हाथ से पीछे ढकेल के ले जा सकता है। लेकिन अफजल खान का फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री के बुक्स में मेंशन किया हुआ है। अपनी हिस्ट्री डीप में पढ़ी होगी तो अफजल खान का फैमिली बैकग्राउंड बहुत कम था। ओनली 64 वाइफ्स थी उसको, और 64 वाइफ में उसको 43 बच्चे थे। इसलिए अफजल खान लकी था। लेकिन आते समय उसने अपने 64 वाइफ्स को बीजापुर में कील किया था। शामियाने के दिन एंट्री होने के बाद अफजल खान खड़ा रहा, आओ शिवाजी गले मिलो करके। ये अफजल खान ने गले लगाते लेफ्ट बगल में शिवाजी महाराज को दबाया और पीछे से नाइफ से वॉर किया था। फर्स्ट अटैक शिवाजी महाराज के पेट के ऊपर हुआ, सेकेंड वॉर सिर के ऊपर। दोनों अटैक से बच गए। और तीसरा अटैक होने से पहले शिवाजी महाराज ने टाइगर के नेल्स वो चिलकत के अंदर छुपा के रखे थे, हाथ में पहना के अफजल खान का पेट फाड़ दिया। उस जगह पे अफजल खान चिल्लाने लगा, दगा दगा दगा। ये जो आवाज़ उसका बॉडीगार्ड बाहर खड़ा था शामियाने के बाहर, सैयद बंडा। सैयद बंडा ने चीखे सुनते अंदर जंप लिया और शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड जीवा महल है, उन्होंने देखते अफजल खान के बॉडीगार्ड के दोनों हाथ कट कर दिए। इसलिए फोर्ट के नीचे एक कहावत है, था जीवा इसलिए बच गया शिवा। ये कहावत फोर्ट के नीचे है। इसलिए रोहन गाइड कहता है, फिक्र ना कर नादा, ये तो शिवा का अखाड़ा है जिसने एक ही दम में अफजल को उखाड़ा है। अच्छा। फोर्ट के नीचे वो टॉम दूर से देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टेप से क्लाइंब करने के लिए किले का एंट्रेंस ऊपर है, वो लोग जो चाह रहे हैं वो एंट्रेंस वहाँ पे। तो करीब 400 सीढ़ियाँ हैं किले तक, नीचे से ऊपर तक। और प्रतापगढ़ फोर्ट की जो ग्राउंड लेवल से हाइट है वो 1800 फीट है और सी लेवल से इसकी हाइट 3000 फीट है। देखो, फोर्ट का एंट्रेंस है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ तक 95 स्टेप्स क्लाइम हो गए।
स्टेप चढ़ते समय अपने को थकान लगा, इसलिए हमने आते समय बैक साइड में देखा। वो सामने जो ऊपर वॉल दिख रही है, उस दीवार को विंडोज है, खिड़की रखी है वेपन्स रखने के लिए। वहां से सीधा फायरिंग गेट के ऊपर होता था। इसको गोरिल्ला वॉर कहते हैं, गोरिल्ला टेक्निक। अच्छा। महाराष्ट्र में जितने भी फोर्ट है शिवाजी महाराज ने पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। एंट्रेंस दूर से पता नहीं चलता। ये दोनों दीवार हम दूर से देख रहे हैं, ये जॉइंट दिखती है। इसको मराठी में कहते हैं गोमुख। अच्छा। सामने से इधर छोटा, इधर बड़ा है। अच्छा। जैसे हमने बाहुबली पिक्चर देखा है, हाँ। सोल्जर लोग एनिमीज जब आता है फोर्ट जीतने के लिए तो लकड़ी गेट डोर लेके आता है गेट तोड़ने के लिए। तो एंट्रेंस इतनी हाइट के ऊपर है, एनिमीज इतनी ऊंचाई के ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए अटैक वहां से करते थे ऊपर से। इसको गोरिल्ला वॉर कहते हैं, गोरिल्ला टेक्निक। ताकत कम, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा। रात के टाइम पे मशाल चलाया जा रही थी, मशाल स्टैंड। राइट साइड में जो ये कैनन दिख रहा है, इसका वेट है 665 kg। ये कैनन यहाँ पे नहीं था, वो सामने एक टावर है, देखो फ्लैग लगा हुआ। हिस्ट्री के बुक्स में जो फोटो आता है प्रतापगढ़ का, उस टावर के ऊपर था। सबको दिखाने के लिए एंट्रेंस के अंदर लाके रखा हुआ है। सामने जो एंट्रेंस दिख रहा है, हाँ। वो एंट्रेंस रॉयल फाते राजमार्ग। अच्छा। मराठी में इसको क्या कहते हैं, पालकी गेट। किले के अंदर मेन गेट से हमने एंट्री किया, इस सेकंड एंट्रेंस यहाँ पे है। अच्छा। इसको मराठी में पालकी गेट कहते हैं। शिवाजी महाराज इस फोर्ट के ऊपर वीकली 2 दिन आते थे, रायगढ़ फोर्ट से। घोड़ी के ऊपर, कृष्णा नाम की घोड़ी के ऊपर आने के बाद पालकी में बैठ के मंदिर में जाने का रास्ता ये था। अच्छा, यहाँ से जाते थे। हाँ, ये रास्ता भी सबके लिए बंद है, क्योंकि शिवाजी महाराज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जी। अपने लिए स्टेप बना के रखे। सामने जो ऑब्जर्वेशन टावर दिख रहा है, हिस्ट्री के बुक्स में, इंटरनेट पे प्रतापगढ़ का ये वाला फोटो आता है। इसको वॉच टावर, ऑब्जर्वेशन टावर कहते हैं। जी। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का सिर काट के वहाँ पे 3 दिन लाके लटका था। अच्छा। इस जगह पे इसको अलग नाम कौन सा है, अफजल टावर, जो हिस्ट्री के बुक्स में कौन सा भी जगह नाम दिया नहीं है। ये नया रास्ता है फोर्ट पर जाने के लिए, और इसके ठीक पास में ये पुराना रास्ता है जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज पालकी से फोर्ट पर जाया करते थे, जो मैंने आपको नीचे बताया। यहाँ पे एंशियंट लेक है, शिवकालीन तालाब। अच्छा। पहले टाइम तालाब वगैरह कुछ भी नहीं था, पूरा पहाड़ी था। इसको स्टोन काटने की स्टोन कटर है, इसका वेट है 50 to 60 kg। वो मंदिर के अंदर है। उस टाइम का एक सोल्जर लेके 8-8 घंटा स्टोन काटते थे। 2 फायदे हो गए, फोर्ट के ऊपर पीने के लिए पानी और फोर्ट के लिए पत्थर मिल गए। अभी जो मकान दिख रहे हैं, लोग रहते हैं यहाँ पे, शिवाजी महाराज के टाइम के सोल्जर की फैमिलीज है। नीचे गांव में से वाटर सप्लाई हो रहा है, पाइपलाइन। ये वाटर टैंक जो है अभी यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि ख़राब हो चुका है, इसका पीने के लिए यूज़ नहीं होता। ये 350 years old स्टेप्स है। अच्छा, ये सारे शिवाजी महाराज के टाइम के। ये अभी हम चढ़ कर आगे हो, और ये स्टेप बाद में बनाए हुए 1957 के बाद। मंदिर है तुलजा भवानी का। यहाँ पे तुलजा भवानी का मंदिर है, शिवाजी महाराज की फैमिली गॉड। और अंदर एक तलवार देखने को मिलेगी इस साइड पे। मंदिर की जो मूर्ति है ना, इस मूर्ति का स्टोन अपने देश का नहीं है। ये नेपाल में कालीगंडी ग्राम की रिवर आती है, वहाँ पे ब्लैक स्टोन मिलता है, सालिग्राम पत्थर। वही पत्थर उस टाइम पे मंगाया था हाथी के ऊपर। मूर्ति जिन्होंने बनाई, उनका नाम है बम्बाजी नायक पानसर है। उन्होंने राजगढ़ फोर्ट पे मूर्ति बनाई और 1661 में स्थापना की है। मूर्ति के पैर के बाजू में कांच में शिवलिंग है, ये स्फटिक का है। शिवाजी महाराज शिव भक्त थे, वो अपने साथ लेके जाते थे। तलवार जो है शिवाजी महाराज के 4th कमांडर हम्बीराव मोहिते उनकी है। उन्होंने अफजल खान वॉर में अकेले सोल्जर ने 1 day में 600 लोगों को किल किया था। ये वेपन्स है शिवाजी महाराज के टाइम के। इसमें से 3rd नंबर वाला दिख रहा है हॉकी स्टिक जैसा स्टोन कटर, ये वाला। हाँ, ये स्टोन कटर का वेट है 50 to 60 kg। अच्छा। जो हमने नीचे भी तालाब जो देखा, तालाब के स्टोन इसी स्टोन कटर से काटे हुए हैं। बाकी सब छोटे बड़े कैनन है कंधे पे लेके घूमने के लिए। और लास्ट वाला हैंड तोप, इसका वेट 100 kg तक है। मतलब आप देखो, ये 100 kg का है। इसको उठाकर, और वहाँ पर जो वॉल है, वहाँ पर वो सैनिक घूमते थे, निगरानी करते थे, पहरा देते थे। मतलब कितनी ताकत होती थी उस समय लोगों में, आप सोचो। अभी हम पहुँचे हैं हनुमान मंदिर। हनुमान जी का मंदिर है ये। वो हनुमान मंदिर है जहाँ पर हमने दर्शन किए, और ये स्मॉल फोर्ट की एंट्री है। हाँ, ये स्मॉल फोर्ट के ऊपर पहले टाइम पे शिवाजी महाराज का रहने का पैलेस था, वो सब ब्रिटिशों ने डिस्ट्रॉय किया। अच्छा। उसी जगह पे शिवाजी महाराज का स्टैचू खड़ा किया है।
वो स्टैचू हम ऊपर देखेंगे अभी। अभी हम पहुंच गए हैं केदारेश्वर मंदिर, महादेव का मंदिर है ये, शिव जी का। नीचे हमने भवानी माता टेम्पल देखा था, वो शिवाजी महाराज इधर बनवाना चाहते थे। अच्छा जगह साफ करते समय फोर्ट के आर्किटेक्ट थे मोरोपंत पिंगले, अच्छा उनको जमीन में से यहाँ पे शिवलिंग मिला है, अच्छा इसलिए शंकर भगवान का टेम्पल यहाँ पे बनवाया, नीचे भवानी माता। और मंदिर के सामने रॉयल कोर्ट जहाँ पे हम खड़े, अच्छा ये ये जगह। मीटिंग प्लेस, दरबार, 8 लोगों का दरबार यहाँ पे चलता था, 8 मिनिस्टर। अच्छा मुगली भाषा में इसको 2 शब्द है, दीवान-ए-आम और दीवान खास। वो दीवान खास यहाँ पे दीवान है रायगढ़ फोर्ट पे। कौन से भी नए आदमी को फौज में भर्ती करना है तो शिव जी के सामने, शंकर भगवान के सामने यहाँ पे। यहाँ पे एक टनल है, सीक्रेट टनल। अच्छा ये टनल का यूज ऐसा है कि अभी हम नीचे बड़े फोर्ट के अंदर थे, अच्छा एनिमीज ने वो बड़ा फोर्ट जीत लिया तो अपने सोल्जर लोग यहाँ पे आएंगे, अच्छा इधर से एस्केप करके इस वॉल को पूरी तरह से टर्न लेना है। अच्छा जैसे तानाजी मूवी में दिखा हुआ है, सोल्जर लोग उतरते हैं, समझो सोल्जर लोग यहाँ पे आ गए फोर्ट के ऊपर, तो यहाँ से भागने का नहीं, इधर से नीचे उतर के खाई में उतरो और वापस किले के मेन एंट्रेंस पे जाओ, एनिमीज को अंदर के फिर से अटैक करो। इसको गुरिल्ला वॉर कहते हैं। ये हम खड़े हैं ना, 17 डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। इस दीवार के हाथ बाहर निकालते तो डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अभी फॉग की वजह से रायगढ़ दिख नहीं रहा, नहीं तो रायगढ़ यहाँ से दिखता है। 64 किलोमीटर डिस्टेंस है जहाँ से शिवाजी महाराज घोड़े के ऊपर आते थे। तो फोर्ट के ऊपर यहाँ पर ये गांव है जहाँ पर आज भी लोग रहते हैं, और ये सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जो सैनिक थे उनके वंशज है ये। प्रतापगढ़ फोर्ट के अंदर हम टॉप पॉइंट के ऊपर है। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पनिशमेंट पॉइंट है, अच्छा सजाए मौत। उस टाइम किस आदमी ने चीटिंग की, गद्दारी की, उसको यहाँ पे लाओ। जो अनाज की एम्प्टी गोनी है, उस गोनी में जिंदा आदमी को डाल के यहाँ से खाई में फेंक डालो। यहाँ से खाई है 1800 फीट है और अबाउट सी लेवल 3500 फीट के ऊपर खड़े है। अभी लेकिन फॉग है तो कुछ दिखेगा नहीं। ये स्टैचू जो यहाँ पे दिख रहा है, इसी जगह पे शिवाजी महाराज का रहने का पैलेस इधर था। ये गार्डन का जितना भी एरिया यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अनाज का गोदाम, बारूद की जगह, घोड़े के तबेले सब इधर था। ये सब ब्रिटिशों ने 150 साल पहले अंग्रेजों ने राज किया, सब ये डिस्ट्रॉय करके गए। शिवाजी महाराज को कुछ तो याद रहनी चाहिए, इसलिए इंडिया गवर्नमेंट ने स्टैचू खड़ा किया है। स्टैचू का वेट कितना है? 4.5 टन, पूरा ब्रॉन्ज का एफआई मेटल से बना हुआ है। घोड़ी के लेग से तलवार तक 16 फीट, नीचे 20 फीट है, पूरा 30 फीट का स्टैचू है। इस स्टैचू के अलग अलग 17 पार्ट्स थे, वो पार्ट्स लेके असेंबल करके रखा हुआ है। स्टैचू के आर्किटेक्ट बॉम्बे में रहते थे, विले पार्ले में, उनका नाम है आरपी कामत, उन्होंने स्टैचू बनाया। 1957 में स्टैचू का इनॉग्रेट हुआ है। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज थे, उन्होंने कई फोर्ट वापस जीते थे मुगल एम्पायर से। संभाजी महाराज और साल जीते तो मुगल एम्पायर खत्म हो जाता, लेकिन शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज को भी कैद किया गया औरंगजेब ने और टॉर्चर करके मारा हुआ है। इसे संभाजी महाराज के टाइम पे और शिवाजी महाराज के टाइम पे कवि भूषण थे, उन्होंने कहा था कि काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद बसती, अगर न होते शिवाजी तो सबकी सुन्नत होती। ऐसे 2 ही राजे जो हिंदुओं के लड़े, एक महाराणा प्रताप और दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी सी स्टैचू हमने देखी और इसका इतिहास भी हमने जाना, तो जोश आ जाता है देखकर, जज्बा पैदा हो जाता है मन में एक। गाइड को मैंने फ्री कर दिया है, 1 घंटे का समय लगा हमें फोर्ट देखने में, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है और छोटा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी बढ़िया फोर्ट है। काका छाछ पिला दो। हाँ, 1 छाछ। यहाँ पर ये सभी जगह स्टॉल पर इस तरह से ये सिस्टम चलता है छाछ का। बढ़िया छाछ है, एकदम देसी छाछ लग रही है मुझे। यहाँ पर वैसे प्रॉपर खाना भी मिलता है, महाराष्ट्रियन डिश जो होती है वो सब मिल जाएगी आपको। इसके अलावा जो भजिए वगैरह वो भी है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके निकला था तो यहाँ पर अभी कुछ खाऊंगा नहीं। तो मैं नीचे की तरफ आया हूँ और ये वॉच टावर मैंने आपको बताया था, एक बार वॉच टावर के ऊपर चलकर देखते हैं। ये वॉच टावर से नीचे का नज़ारा है, नीचे पार्किंग है, वहीं से हमने शुरुआत की थी और ये मार्ग है फोर्ट पर आने का। बाकी इस तरफ में नीचे पूरा गांव दिखता है, वैली है ये। अभी मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है तो दिख रहा है।
प्रतापगढ़ फोर्ट से करीब मैं 2 किलोमीटर नीचे की तरफ आया हूँ और यहाँ पर यह है शिवकालीन खेड़े गांव। एक पुराना गांव जैसा बनाया हुआ है और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में किस तरह के गांव होते थे, क्या होता था, वो बताया हुआ है। तो मैं अंदर आ गया हूँ और जैसे ही हम अंदर आते हैं हाथी हमारा स्वागत करता है। यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो अंदर चलते हैं और गेट के पास में यहाँ पर टिकट विंडो है। कितना टिकट है सर? 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। मैंने टिकट ले लिया है और अभी हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर टिकट लेने के बाद आपको गाइडेंस फ्री मिलता है। तो हमारे साथ में ये भाई साहब है। क्या नाम है मेरा आपका? नाम है शरद नाम है सर। मैं अच्छा। आपको पूरा कल्चर का पूरा एग्जांपल देने वाला हूँ, मतलब हिस्ट्री बताने वाला हूँ पूरा। शिवकालीन खेड़े गाँव मतलब 1670 कल्चर में जो हमारा परसों का लोक जीवन कैसा चल रहा था वो अंदर देखने को मिलता है। मतलब अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ रहते थे पूरा जंगल में। अच्छा। वो अभी देखने वाले हैं हम। और प्रतापगढ़ का युद्ध है, मतलब ये पूरा फोर्ट है। फोर्ट के बाजू में पूरा घना जंगल है। उस जंगल को जावली बोला जाता है। अफजल खान के सोल्जर को कैसे चारों बाजू से पूरा बंद किया है वो पूरा देखने को मिलता है इसमें। अभी जो दूसरा फ्रेम है जो हैदराबाद में एक गोलकोंडा एक फोर्ट है जहाँ पे कुतुब शाह राजा था। शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाया था। शिवाजी महाराज जाके कुतुब शाह से जाके मिले और कुतुब शाह ने कुछ सवाल किया, आप बड़े इतने दक्कन के राजा हो और आपके पास बड़ी सोल्जर की फौज भी है, उनमें कभी हत्ती नहीं दिखाई दिया। शिवाजी महाराज क्या बोले कुतुब शाह को, सोल्जर है ना वो पूरा हत्ती बराबर का पूरा एक एक है। कुतुब शाह क्या बोला, हमको प्रूव करके दिखाओ। कुतुब शाह ने हत्ती लाया और मैदान में छोड़ दिया और शिवाजी महाराज ने सोल्जर उतार दिया। उसका नाम है एसाजी कंक। अच्छा। उन दोनों की लड़ाई हो गई। हाथी की एक छलांग मार के हाथी की सूंड काट दी। हाथी रिंगन छोड़ के भाग गया, फिर वापस नहीं आया। ये शिवाजी महाराज ने कुतुब शाह को प्रूव करके दिखाया। मतलब जो शिवाजी महाराज के सोल्जर रहते थे वो हाथी को भी हरा सकते थे, इतने ताकतवर थे। जो शिवाजी महाराज प्रजा पे ध्यान रख रहे हैं, मतलब जो आम लोगों के लिए दान धर्म कर रहे हैं। सामने जो देख रहे हो ये हमारा 6 जून 1674 में हुआ था। ये अपना राज्याभिषेक के अपने इससे ऐसा दरबार के साथ पूरा राज्याभिषेक हुआ था। वो राज्याभिषेक रायगढ़ पे किया जाता है हर साल में। यहाँ पे सामने फ्रेम देख रहे हो जो शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में पहला किला जीता था। अपना सूरज का तोरण बन दिया तोरणा फोर्ट पे। तोरणा फोर्ट। हम खेती में काम करना पड़ेगा तो मशीन का इस्तेमाल करते। जो पहले के टाइम कैसा चल जाता था, जो धान रहता था वो बैल के पैर से निकाला जाता है, इसको खलियान बोला जाता है। ये जो सामने सोल्जर देख रहे हो ये पहरेदार है। अभी कैसा हमको रात के टाइम जाना पड़ेगा तो हम टॉर्च का यूज करते हैं। ये पहले के टाइम कैसा लेके जाते थे, ये मशाल लेके ले जाते थे। पीछे साइड में पूरा सोल्जर है। अब ये कारपेंटर है जो पूरा वुडन का चीज रहेगा ना वो पूरा बना के देता था। मतलब अभी शिवाजी महाराज को कुछ हेल्प भी कर देते। मतलब जो कुछ पानी में गढ़ के लिए देखे, जो भारत का गोला रहता था ना उस गढ़ पे पहुंचाया जाता था। वो कैसे पहुंचाया जाता था, ये पूरा लकड़ी का नाव बना के देते, ऐसा काम करते थे। स्टोन मेकर है। अच्छा। जो मतलब पत्थर का काम करता था। जो मसाला बनाने वाला सिलबट्टा रहता है, आटा बनाने वाली चक्की रहती, और जो शिवाजी महाराज को लगने वाला कैनन बॉल वो तैयार करके दे देता था, ऐसा काम करता था। अभी जो यहाँ सामने देख रहे हो भेड़ बकरी चराने वाला, मतलब इसको शेफर्ड कहा जाता है। ये क्या काम करते थे काम, जो अपने पहाड़ के जो रास्ते देखे वो शिवाजी महाराज ने इनके वजह से तैयार किए। मतलब जंगल का पूरी जो जंगल जानकारी रहती थी महाराज को पूरी इनसे मिल जाती थी। मतलब शिवाजी महाराज के लिए गुप्तचर का काम करते थे। ये जो सामने घर है ना एक किसान का घर है, गाय भैंस का तबेला। एक किसान खेती में काम कर रहा है। अभी आटा बनाना पड़ेगा तो हम मशीन का इस्तेमाल करते। जो पहले के टाइम कैसा चल जाता था वो चक्की पे आटा बनाया जाता था, अंदर रोटी बनाई जा रही। ऐसा पुराना किसान का घर रहता था ये। ये बाजू में विट्ठल भगवान जी का मंदिर है। गांव में जाओगे ये मंदिर देखने को मिलता है पूरा। यहाँ पे सामने देख रहे हो ये गांव का चौक है, मतलब चौपाल। जो दोपहर के टाइम खाना खाने के बाद आराम करने के लिए बैठ जाते थे, रिलैक्स। जो घर देख रहे हो ब्लैक स्मिथ का है, मतलब लोहार बोला जाता है। जो हथियार रहते थे वो पूरा बना मेटल से बना के देते थे, ऐसा काम करते थे। इस बाजू में है चूड़ी वाली, चूड़ी पहना रही है। उस तरफ है बांस मेकर, ये पूरा बम्बू का चीजें बना देता था बिना हुआ। नीचे साइड में है कुआं जो पानी खींचने के लिए, पहले का कुआं ऐसा रहता था। अभी पानी भरना पड़ेगा तो हम नल से पानी भरते, बराबर है। जो पहले का आदमी लोग कैसा चल जाते थे, मतलब
एक कावड़ से घर घर में जाके पानी पहुंचाने का काम करता था, मतलब पेट पूजा के लिए काम करते थे पहले के आदमी लोग। पॉबलर है मतलब मोची, मोची। ये चमड़े का चप्पल बना देता था। और आपने कछुआ देखा होगा ना, ऊपर का कवच रहता है, उसी से ढाल वगैरह तैयार करते थे, ऐसा काम करते थे मोची। ये छोटे बच्चे खेल खेल रहे, ये पुराना गेम है, गिल्ली डंडा खेल रहे। उधर बॉन फायर जला के बैठे तापने के लिए, ठंडी लगती थी ऐसा बैठ जाते थे पूरा। ऊपर जो घर देख रहे हो आप, एक गांव का मुखिया जी का घर, मतलब गांव का सबसे अमीर आदमी, उसको साहूकार, सरपंच, प्रधान जी वो बोला जाता है। इस घर को राजवाड़ा बोला जाता है। पूरा ऐसा घर रहता था। एक किचन है, सब पुराने बर्तन यूज किए जाते 1670 पूरा कल्चर में। सुपारी काटने वाला जो अड़कित्ता बोला जाता है, मतलब ये सब पुराने शिवाजी महाराज के टाइम के हैं। अभी जो यहाँ जो सामने देख रहे हो, ये पूरा स्टैचू है, मतलब ट्रेडिशनल लुक का स्टैचू है। महाराष्ट्र में वेशभूषा पोशाक बोला जाता है। इसमें आपका फेस डाल के फोटो वगैरह निकाल सकते हैं। मैंने महाराष्ट्रियन गेटअप लिया, देखो आप, तो बढ़िया लग रहा हो ना। तो इधर आप इस तरह से फोटो खिंचवा सकते हो, बहुत सारे स्टैचू है इस तरह के। महाराष्ट्रियन गेटअप के लिए इन्होंने ये चंद्रकोट टीका भी लगा दिया मेरे को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज लगाते थे ये। प्रतापगढ़ फोर्ट से करीब मैं 6 किलोमीटर आगे आया हूँ महाबलेश्वर की तरफ, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। तो अभी लगभग 2 बज गए हैं, तो कुछ खा लेते हैं, महाराष्ट्रियन कुछ खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने महाराष्ट्रियन डिश ऑर्डर की है। तो ये हरिभाऊ है, ये इनका रेस्टोरेंट है। हरिभाऊ क्या क्या है इस थाली में? ये अभी मटकी का सब्जी है, ये वाला? हाँ ये वाला मटकी का सब्जी है अभी। ये दाल फ्राय है, ये बैंगन मसाला है, वांगा मसाला बोलतात मराठीमध्ये, वांगा मसाला, राईस आहे, चपाती आहे, पापड़ है, ये दही है। ये प्योर आपकी महाराष्ट्रियन थाली है। महाराष्ट्रीयन थाली है। और ये थाली कितने की है? ये 180 रुपये की थाली है। काफ़ी भूख लग रही है, तो दाल से शुरू करता हूँ मैं, टेस्ट कर रहा हूँ कैसी है। मूंग की दाल है ये, मोगर की, और सिंपल अच्छी है दाल। ये मटकी की सब्जी है। तो खाना सिंपल और बढ़िया है ये। और महाबलेश्वर से 12 किलोमीटर पहले ये रेस्टोरेंट आता है, मैंने आपको बताया। तो बढ़िया से खाना खा लिया और मैं महाबलेश्वर के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और बीच में मैं रुका हूँ, यहाँ पर एक वाटरफॉल है काफ़ी सुंदर। तो ये वाटरफॉल है, और इस तरह के और भी 3-4 वाटरफॉल थे रास्ते में, लेकिन ये सबसे बड़ा है। हालांकि पानी अभी थोड़ा कम है क्योंकि मानसून जाने वाला है इसके लिए, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी कितना सारा फॉग आ गया देखो आप झरने के सामने, और बारिश भी तेज़ हो रही है, तो मौसम बिगड़ रहा है अभी। महाबलेश्वर से 20 किलोमीटर में नीचे की तरफ आया हूँ घाट उतरकर, और तपोला अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है। मैं तपोला जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देखो आप, वाह मज़ा आ गया, बहुत खूबसूरत। नीचे जो आप देख रहे हो ये कोयना रिवर है, और कोयना रिवर के आसपास में कई सारे गांव हैं, उसमें से एक है तपोला। तपोला भी एक गांव है, और तपोला को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है महाबलेश्वर में। तो मैं पहुंच गया हूं तपोला, और महाबलेश्वर से ये 30 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया था। और कोयना रिवर के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, इसे तपोला कहते हैं, तपोला गांव। और सामने एक कोयना रिवर है, तो यहाँ पर बोटिंग होता है, और यहाँ का बोटिंग काफ़ी फेमस है। तो साइड में आगे चलते हैं रिवर की तरफ और देखते हैं कैसा व्यू है। यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, रेस्टोरेंट बिल्कुल नदी के किनारे पर है, देखो आप। तो बड़ा ही सुंदर व्यू है। वहाँ पर कायाकिंग हो रही है, देखो कायाकिंग भी होती है यहाँ पर। यहाँ पर कई सारे रिसोर्ट बने हुए हैं और कई सारे फार्म हाउस है नदी के किनारे पर, तो वहाँ पर लोग रुकते हैं और वीकेंड में यहाँ पर आते हैं। तो हम किनारे पर पहुँच गए हैं, और यहाँ पर ये देखो आप, जेट्स की और अलग अलग तरह की सारी बोट्स पड़ी हुई है, छोटी बड़ी।
तो यहाँ पर बोटिंग काफ़ी होता है। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये देखो आप स्टेप्स है नीचे जाने के लिए, लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी यहाँ पर मानसून चल रहा है महाबलेश्वर और उसके आसपास में, तो कोयना रिवर में काफ़ी पानी है। तो ये बोटिंग करवाते हैं यहाँ पर और इनका नाम अजय है। तो इनसे जानते हैं क्या चार्ज वगैरह है, बोटिंग का किस तरह से होता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के बोट्स हैं। फॉर एग्जांपल पावर बोट्स, स्पीड बोट्स, स्कूटर बोट्स, मोटर बोट्स। आप त्रिवेणी संगम अगर करेंगे सेकेंड वाला टूर मोटर बोट में, तो आपका चार्ज होता है 2006 रुपये 1 to 6 पर्सन के लिए। और अगर दत्ता मंदिर करेंगे तो 2714 रुपये। और फिर अगर देखेंगे आप स्पीड बोट 1 to 4 पर्सन के लिए चार्ज है उसका शिव सागर दर्शन यानी कि 45 मिनट्स का 944 रुपीज़। फिर उसके बाद है त्रिवेणी संगम, उसका चार्ज है 1534 रुपये। और अगर दत्ता मंदिर आप करेंगे 1 to 4 पर्सन के लिए तो उसका चार्ज है 2006 रुपये। अच्छा, ये 2 घंटे का टूर है। एक वासोटा फोर्ट है लेकिन अभी वो बंद है क्योंकि अच्छा, बंद है बारिश अभी। का मौसम अभी बंद। मैंने सुना था वसोटा चालू ही है। फोर्ट का, लेकिन अभी बंद है बारिश में। दिवाली के टाइम पे वो चालू होता है मोस्टली। तो उसका अगर अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो 1 to 15 पर्सन के लिए एक बोट मिलता है। उसका चार्ज 5000 के आसपास जाता है कुछ। तो पूरे 15 दिन- लोगों तक का। हाँ, पूरा दिन का ट्रेक वगैरह रहता है। अच्छा, फुल डे। हाँ, फुल डे वगैरह। अगर आप यहाँ आते हो और आपको फुल डे के लिए एंजॉयमेंट करना है, पूरा आसपास में घूमना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है बोट। क्योंकि यहाँ पर सड़क वगैरह कुछ नहीं है, बोट से ही घूमते हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाना तो भी लोग बोट से ही जाते हैं। तो फुल डे का जो टूर होता है वो बोट से होता है और आसपास के करीब 4 से 5 मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन दिखाए जाते हैं आपको। वैसे अभी टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर क्योंकि दिवाली आने वाली है करीब 10 दिन बाद। तो दिवाली का सीज़न चालू होता है यहाँ पर, तो दिवाली से पहले वैसे भी कोई निकलता नहीं है घर से बाहर। तो बोटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ बंदे मिल गए हैं जो महाराष्ट्र के ही हैं, तो इनके साथ में जा रहा हूँ। हम जो भी हमारा रहेगा बोटिंग का चार्ज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये लेक है, शिव सागर लेक कहते हैं इसे, इसमें बोटिंग करेंगे। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। बड़ा ही मज़ा आ रहा है और बिल्कुल शांत जगह है और ज़्यादा बोट भी नहीं है यहाँ पर। तो और मौसम भी बढ़िया है, बारिश जैसा है पूरा, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। और केवल अभी 4:45 बजे है, लेकिन लग रहा है ऐसा जैसे 7 बज गए हैं। यहाँ पर देखो आप, दूसरे गांव वाले और गाड़ी वाले यहाँ पर रुके हुए हैं। तो यहाँ से ये बोट से जाएंगे। तो यहाँ एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बोट का यूज़ किया जाता है। अभी हम जहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं शिव सागर लेक, ये 300 फीट गहरा है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा है ये। तो अभी बोट रुका है और करीब 15 मिनट से बोट चल रहा था। और सामने यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसको शिव सागर पॉइंट बोलते हैं। अभी बन रहा है ये और यहीं से लगभग हम अभी वापस जाएंगे। हम लोग वहाँ से आए हैं पीछे से, देखो आप कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। और उस तरफ पहाड़ के ऊपर में पवन चक्की दिख रही है। तो बोटिंग करके आया और मेरे साथ में कुछ भाई साहब थे, उसमें से ये भाई साहब कुछ बड़े अनोखे हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत। रंजीत, आप क्या डायलॉग मार रहे थे बार बार? अलबत्ता खलबत्ता कौन बोले गलबत्ता मनीष सोलंकी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मज़ा आया इन लोगों के साथ बोटिंग करके, और अकेले जाने से अच्छा था कुछ साथ में आते। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो भी हमारा बना, तो 250 रुपये एक जने को लगा, 250 का चार्ज पड़ा, टोटल 1200 के आसपास हुआ बोटिंग का। तो अभी बजे हैं 5:30 और ऐसा लग रहा है जैसे 7 बज गए, बिल्कुल अंधेरा है। तो अभी मैं यहाँ से फिर से महाबलेश्वर जा रहा हूँ। मैं वहीं से आया था और मैं टैक्सी से आया था। तो टैक्सी का जो चार्ज है वो करीब 2500 रुपये पड़ा है। 1200 रुपये महाबलेश्वर से प्रतापगढ़ का लगता है और करीब 1500 के आसपास महाबलेश्वर से तपोला का लगता है। दोनों जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, मज़ा आ गया मुझे। प्रतापगढ़ फोर्ट भी बहुत अच्छा है और ये तपोला भी बहुत अच्छा है। तपोला में आपको हर तरह का ऑप्शन मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। फुल डे भी बोटिंग होता है, मतलब आप सुबह 7 बजे शुरू करोगे और शाम को 7 बजे आपको यहाँ पर फिर से ड्रॉप करेंगे। तो कई सारी जगह है यहाँ देखने के लिए।
लेकिन क्योंकि मैं शाम को पहुंचा था, मेरे पास समय नहीं था, तो हमने आधे घंटे का बोटिंग किया और काफ़ी अच्छा लगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।